दोस्तों, इजराइल के साथ साथ उसके जितने भी दोस्त थे जो लगातार उसे बम गोला बारूद सप्लाई कर रहे थे, उनके भी ऐसे बुरे दिन चल रहे हैं कि कोई फिलिस्तीनी नहीं बल्कि उनके अपने देश के लोग ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, जिसमें से एक अमेरिका है। अमेरिका के जिस लड़ाकू विमान के दम पर, जिस फाइटर जेट के दम पर इजराइल ने गजा के अंदर नरसंहार किया था, जिस F-35 लड़ाकू विमान में बैठकर बारूद गिराया था गजा में, उसी फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया गया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उस वही F-35 प्लेन बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है, जिसका इस्तेमाल गजा नरसंहार में हुआ था, इस तरह का दावा किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा टन से ज्यादा बारूद गजा के अंदर गिराया गया। अब उसको लेकर अमेरिका के लोगों ने ऐसा मोर्चा खोला कि उसी कंपनी के फैक्ट्री में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। आज ये तो खबर दिखाऊंगा ही, खबर एक और बड़ी जबरदस्त है। इजराइल की कमर टूट गई है। हाल ही में आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इजराइल। तो वहीं दूसरी तरफ अब विरोध का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पश्चिमी देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को मदद कर रही थी, उनके हथियार निर्माता जो कंपनियां उनमें इन्वेस्ट कर रखा था, बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया है कि अब आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं और जो QR कोड देख रहे हैं, इसकी मदद से आप जितनी संभव मदद हो हमारे तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है लगातार, जिससे हमारा हौसला, हमारा जज्बा लगातार बरकरार है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, यानी द लाइव टीवी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर सबसे बड़ी ये है, आज की खबर क्या है, लिखा ओटावा वेपन्स फैक्ट्री सबोटेज्ड। इस खबर को देखिए, ओटावा हथियार फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ हुई है, ये खबर आई है। क्या बताया गया, वाया नॉर्थ शोर काउंटर इन्फो, नॉर्थ शोर काउंटर इन्फो के माध्यम से बताया गया कि इनके अपने सूत्र होते हैं, जैसे अलग अलग देशों में कहते हैं ना सूत्रों के वाले से खबर, उसी तरीके से है। इसमें बताया इस हफ्ते की शुरुआत में कई ऐसे आक्रोशित लोगों का एक समूह पहुंचा ओटावा में, गैस स्टोव फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। वहां पर गैस स्टोव फैक्ट्री है, उसमें तोड़फोड़ की, जो एकमात्र जगह है दुनिया में जहां लॉकहीड मार्टिन का F-35 लड़ाकू जेट इंजन का सेंसर का उत्पादन किया जाता है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन जो अलग अलग जो लड़ाकू विमान से लेकर तमाम चीजें हैं उसका उत्पादन करता है। कई देश उससे खरीदते हैं, लड़ाकू विमान खरीदते हैं, जिसमें खास तौर पर इजराइल ने गजा में नरसंहार के लिए खरीदा था। यह खास बात है। तो इसी लड़ाकू विमान का सेंसर बहुत जबरदस्त होता है। इसी अगर ये सेंसर के साथ काम नहीं कर पाएगा तो ये समझ लीजिए कबाड़ से बेकार नहीं, मतलब कबाड़ बन गया है, बस हवा में उड़ने का काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता F-35 लड़ाकू विमान, फिर से कोई खरीदेगा भी नहीं। अब जब वही सेंसर मिलना ही मुश्किल हो जाएगा तो सोचिए इसकी क्या जरूरत है, कबाड़ है। और उसी जहां पर ये सेंसर बनता है, उसी कंपनी के फैक्ट्री में जाकर लोगों ने गुस्से में आकर, क्योंकि ये गजा में इस तरह के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हो रहा था, उसको लेकर अमेरिका के लोगों ने ही वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर दी। क्या क्या हुआ है, दावा किया गया है कि अकेली ऐसी जगह है जो फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई जहां पर लॉकहीड मार्टिन का F-35 लड़ाकू विमान का इंजन सेंसर का उत्पादन किया जाता है। और आरोप है कि इसी लॉकहीड मार्टिन के F-35 के जरिए कम से कम 2000 पाउंड बम गिराए गए थे गजा में। इसके बाद हो गया गैस स्टोव की छत पर सभी जो हीट पंप्स हैं उसके अंदर की वायरिंग, तमाम चीजों को लॉग आउट कर दिया गया, टैग के साथ बंद कर दिया गया, गैस बंद कर दी गई है, हैंडल तोड़ दिए गए हैं, सिस्टम तोड़ दिए गए हैं, और बाहर जाते समय बैकअप संचार सिस्टम की लाइनें भी काट दी गई है। यानी पूरी तरह से फैक्ट्री ठप हो गई है। यानी आने वाले वक्त में इजराइल को अमेरिका से कम ये वाला लड़ाकू विमान मिलने से रहा, और मिला भी तो ऐसे हालात में मिलेगा कि उससे सिर्फ हवाई सैर कर पाएंगे इजरायली सैनिक। इसमें बताया गया सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग थे वहां गए थे कि जो हीट पंप है उसको पूरी तरह से खराब कर दिया। ओटावा में ठंड भी शुरू हो गई है, तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं, पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे हमने क्यों किया। हम लगातार गजा के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और खास बात ये थी उन लोगों का विरोध करते समय जो तोड़फोड़ करने पहुंचे थे कि भाई ये सब इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि इसी लड़ाकू विमान का F-35 का इस्तेमाल गजा के लिए हो रहा था, जिससे तू हो रही थी। अब महत्वपूर्ण दूसरी बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं जहां इजराइल की कमर टूट गई है। देखिए, ये प्रेस टीवी ने इस खबर को छापा है। सबसे बड़ा खबर पढ़कर बता रहा हूं, यूकेस बार्कलेस डिवेस्टेस फ्रॉम वेपन्स कंपनी एल्बिट डील न्यू ब्लो टू इजराइल। दरअसल एल्बिट जो कंपनी है ये हथियारों का उत्पादन करती है, जैसे अलग अलग देशों में, भारत में भी है, अलग अलग देशों में छोटी छोटी कंपनियां काम करती हैं। हथियार आते भी हैं बाहर से, लेकिन कुछ छोटे मोटे हथियार बनाए भी जाते हैं।
तो जो एल्बिट कंपनी है, एल्बिट सिस्टम है, वो इजराइल की कंपनी है जो हथियारों का उत्पादन भी करती है। और इसी कंपनी में बार्कलेज जो ब्रिटेन की एक बड़ी बैंक है, बार्कलेज का इन्वेस्टमेंट था। बार्कलेज लगातार उसे पैसा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ऋण दे रहा था, कर्ज पे पैसा दे रहा था कि लो ये और ले लो, अच्छा और चाहिए तो और ले लो, ये तमाम चीजें हो रही थी। जब ये बात लोगों को पता लगी और खासकर ब्रिटेन में रहने वाले उन लोगों को पता लगी जो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन का असर 1-2 महीने बाद दिखा, लेकिन इतना जबरदस्त दिखा है कि बार्कलेज ने सरेंडर कर दिया है, नमस्ते कर दिया कि भाई अब आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, हमें अपनी कंपनी अपना बैंक चलाना है। तुम्हारे चक्कर में लोग इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा गया है, ब्रिटेन की बार्कलेज ने हथियार कंपनी एल्बिट से विनिवेश किया, मतलब हटा अपना पैसा, सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इजराइल को नया झटका बताया गया। गजा में नरसंहार के बीच ब्रिटेन की सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक बार्कलेज ने इजरायली हथियार कंपनी एल्बिट सिस्टम से अपना विनिवेश कर लिया है, किनारा कर लिया है। जो निवेश लगा था वो वापस भी मांग लिया है, जिससे ज़ायनू इकाई की यानी कि जो इजरायली कंपनी है उसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी को लेकर एक और खबर छापी गई है, वो खबर भी पढ़कर मैं दिखा रहा हूं। इसमें स्टार्टिंग में लिखा है, ब्रिटिश बैंकिंग गेंट बार्कलेज has totally sold all of its investment shareholding। ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही ये खबर आई तो उसके बाद एल्बिट सिस्टम की तरफ से, जो इजराइल की कंपनी है, हथियार निर्माता कंपनी है, वो दावा कर रही थी नहीं ऐसा कोई नहीं, झूठ खबर है। लेकिन आगे आकर बार्कलेज की तरफ से पुष्टि कर दी गई कि हाँ ये खबर सही है, हम किसी भी तरह का संबंध एल्बिट सिस्टम जो इजरायली कंपनी, हथियार निर्माता कंपनी है खासतौर पर, उसके साथ नहीं रखना चाहते। और ये झटका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के तौर पर, टूटती हुई अर्थव्यवस्था है, बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था है इजराइल की, उसके लिए है। बताया गया, हिंदी में बता देता हूं, ब्रिटिश बैंकिंग दिग्गज बार्कलेज ने फिलिस्तीनी समर्थक अभियान समूहों द्वारा अपनी परिसर के खिलाफ, मतलब लगातार उनके यहाँ ये सब चीजें चल रही थी। बताया गया कि ब्रिटिश की बड़ी बैंकिंग दिग्गज कंपनी है, दरअसल फिलिस्तीनी समूह जो थे उनके परिसर में घुसकर उनका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि बैंक लगातार पैसा मुहैया करा रही है। एक लंबे समय से अभियान जो चल रहा था, इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता एल्बिट सिस्टम लिमिटेड में अपनी सभी निवेश हिस्सेदारी पूरी तरह से इसने बेच दी है। आगे बताया गया है कि फिलिस्तीनी एक्शन एक ग्रुप बना हुआ है के मुताबिक एक ब्रिटिश कार्यकर्ता समूह जो इजराइल में बैंक के निवेश का विरोध कर रहा है। बार्कलेज के पास हाल तक एल्बिट सिस्टम में 16,000 से ज्यादा शेयर है। क्या बताया गया, फिलिस्तीनी एक्शन के ने पिछले 12 महीनों में तकरीबन 1 साल से बार्कलेज के खिलाफ पूरे ब्रिटेन में 54 विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें से बैंक की शाखाओं की खिड़कियों को तोड़ना, उन पर खून लाल रंग छिड़कना शामिल है। इनमें से कई कार्रवाइयों ने बार्कलेज साइट्स की हफ्तों के लिए संचालन से उसे बाहर कर दिया। हालात ये हो गए कि बार्कलेज जो एक बहुत बड़ी मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ब्रिटेन की, ब्रिटिश की बहुत बड़ी बैंक है, उसका संचालन बंद हो गया, ठप पड़ जाए तो सोचिए क्या हालात होंगे। तो ये हुआ। इसके बाद बार्कलेज की तरफ से फैसला लिया गया। एक मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूं कि बार्कलेज का बहिष्कार क्यों हो रहा था। देखिए, एक positivemoney.org है, उसने भी छापा है, बताया #stop बार्कलेज जेनोसाइड, बैंकिंग ऑन जेनोसाइड का लोग बार्कलेज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है, बार्कलेज जैसे ब्रिटिश बैंक गजा में चल रहे नरसंहार में वित्तीय रूप से संलिप्त है, यह आरोप था। और अवैध इजरायली बस्तियों, यानी जो ये मानते हैं कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया, जो सच बात भी है कि हाँ वाकई इजराइल ने कब्जा किया फिलिस्तीन की जमीन पर, इसीलिए उसे अवैध इजरायली बस्तियां कहा जाता है। और अवैध इजरायली बस्तियों में शामिल कंपनियों को यूरोप में 6ठा सबसे बड़ा ऋणदाता है। यानी ऐसी, एक तो ऐसे लोग जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वहां पर वो कंपनियां भी चला रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को पैसा कौन दे रहा है? यही कंपनी बार्कलेज दे रही थी। इसके खिलाफ 1 साल से विरोध प्रदर्शन चल रहा था और आखिरकार इसने सरेंडर कर दिया। एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं इसी से रिलेटेड, जिसकी पुष्टि की जाती है कि बार्कलेज लेटेस्ट रिपोर्ट शो द बैंक नो लॉन्गर हैज एनी शेयर इन एल्बिट सिस्टम्स। हिंदी में कन्वर्ट करता हूं पहले। बार्कलेज की नवीन जो नई रिपोर्ट्स आई है उसमें बताया गया बैंक के पास अब इजराइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम में कोई शेयर नहीं है, क्योंकि बड़ी फजीयत हुई एल्बिट सिस्टम की भी और इजराइल की कि इजराइल बर्बाद होने जा रहा है। तो उसके बाद झूठे बयान दिए जाने लगे, ऐसी कोई खबर नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन साफ कर दिया गया बार्कलेज की तरफ से कि हाँ, हमने अपने तमाम शेयर बेच दिए, हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे दूर रहेंगे हम। इतना ये 1 साल में 54 बार बैंक को लक्षित करने वाले बहुत सारी चीजें फिर इसके खिलाफ लिखी गई कि बार्कलेज के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें आगे लिखा गया है। अच्छा, एक और खबर अब इससे जुड़ी हुई दिखा रहा हूं कि हो क्या क्या और रहा है, क्योंकि ये तो 2 बड़े झटके थे ही थे। अब एक प्रेस टीवी की खबर है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे वीडियो में साफ बताया गया। ये प्रेस टीवी की खबर है कि कैसे जब से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं कैसे अपमानित करने का काम किया जा रहा है। पहले वीडियो आप देखते जाइए। इस वीडियो में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा प्रेस टीवी की वीडियो में। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा इलाका एक बड़ी इमारत सी देखने को मिली है। ये अभी बताऊंगा ये कहाँ की खबर है। अब आप तस्वीर देख के समझ ही गए होंगे कहाँ का वीडियो हो सकता है।
ये प्रेस टीवी की वीडियो पूरी देख किस तरीके से सारी चीजें की जा रही हो रहा है। अब इसे जो लिखा है इसमें बताया कि जैसे जैसे अक्सा में घुसपैठियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है, इजराइल द्वारा इस्लामी पवित्रताओं का अपमान बढ़ता जा रहा है। लगातार जो उनका पवित्र स्थान है फिलिस्तीनियों का, उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। आप सोचिए क्यों, जिससे इनको बहुत ज्यादा अपमानित किया जाए, बेइज्जत किया जाए। कर तो कुछ पा नहीं रहे, ना गजा में कुछ कर पा रहे, ना हिजबुल्लाह के साथ कुछ कर पा रहे। तो इसी तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाना, जो पवित्र स्थान है उनको निशाना बनाना, ये तमाम काम किए जा रहे हैं। एक और खबर है, एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। इस वीडियो में जरा गौर से देखिएगा, एक और वीडियो जारी की गई है, वीडियो देखिए। तो माथे पर जो लगा हुआ हरे रंग का पटका, वो इससे समझ गए होंगे कौन लोग हैं। आगे कहानियां मैं बताता हूं। अभी इसमें हाथों में हथियार लेकर पूरी तैयारी, ये एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है, पहले वो खबर आप तक पहुंचा देता हूं। इसमें बताया जा रहा है कि वो दुनिया और स्वतंत्र लोगों की सभ्यता मानवता की रक्षा कर रहे हैं। ये लोग, वे स्वतंत्रता मतलब आजादी के लिए, शांति के लिए और मानवीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पिग टेररिस्ट पिग्स, उसका इस्तेमाल किया गया है खासकर इजरायली सैनिकों के लिए। तो ये शब्द है। अब एक लास्ट खबर है इसमें ही। अभी हाल ही में मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, सऊदी अरब का चैनल वाली खबर बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था हारेट्स न्यूज़पेपर है, उसके जो मतलब संस्थापक है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था इजराइल को लेकर। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी आमोस शौकीन ने। आज से इसमें फॉलोइंग द डिस्कनेक्शन ऑफ मैनी इजरायली मिनिस्टर्स विद हारेट्स न्यूज़पेपर, आमोस शौकीन अपोलाइज। लिखा है कि हारिस अखबार के साथ कई इजरायली मंत्रालयों के संबंध टूट जाने के बाद आमोस शौकीन ने माफी मांगी। उन्होंने क्या कहा, मैंने जो कहा उस पर दोबारा से विचार किया। क्या विचार किया? दुनिया भर में और पूरे इतिहास में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। उन्होंने शायद स्थापना के रास्ते पर मतलब आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को वापस पाने के लिए आतंकवाद के चौंकाने वाले और भयानक कृत्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई ऐसी ही लड़ी जाती है कहीं ना कहीं, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। यानी हर तरफ से इनके अपने ही इजराइल के खिलाफ इस तरह के हालात पैदा हो गए। कोई माफी मांग रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल का तो वैसे भी आपको बता ही चुके हैं, 24 घंटे भारी हैं। एक बड़ा हमला होगा शनिवार को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।